स्टूडेंट, अभी हम जो क्लास +1 केमिस्ट्री यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी, अभी हम जो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom source convert into gaseous cation is called ionization energy। भाई आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी गैसेस एटम, ठीक है, गैसेस एटम के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें कम से कम एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। हम लोकली हम इसको कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्बिट है उसके अंदर लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च करेंगे उसको कह सकता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद उसी का जो सेम डेफिनेशन है, अनदर फॉर्म है आयनाइजेशन एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का जो दूसरा नाम है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये भी सेम है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? मिनिमम potential difference required to remove most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom to form gaseous cation। तो इसमें भी हम यही बात करेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, आयनाइजेशन एनर्जी हो, तो उसमें सिर्फ हम पोटेंशियल की बात करेंगे। तो वो बोला गया भी कम से कम मिनिमम पोटेंशियल, ये बोला कि कम से कम जो पोटेंशियल है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, फ्री यानी वो बाहर से निकालना है, यानी कि किसी भी ऑर्बिट की बाह्य कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का जो मिनिमम पोटेंशियल है उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल का नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद है फैक्टर ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये बोला कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या है? तो उसमें लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी विद इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, electron from outermost cell more finely by the nucleus। इसमें बोला कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो न्यूक्लियर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। जिससे क्या होगा? आउटर सेल से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ते जाएंगे। यानी कि इसमें बोला है कि जैसे हम ग्रुप या पीरियड की बात करेंगे तो उसमें पता लगेगा जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइड डिक्रीज होगा तो चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बताया भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टॉपिक एटॉमिक साइज। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज एज द एटॉमिक साइज इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी सो टू बी डिक्रीज इन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब हम साइज की बात कर रहे हैं। ये क्या कि जब हम ऊपर से जो नीचे जा रहे हैं ग्रुप में तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो? घटेगी, क्योंकि साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्टॉप। तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अभी जो पढ़ा था ना फैक्टर फैक्टिंग, उसी का जो पार्ट है सी पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई हम इलेक्ट्रॉन जो पेनिट्रेशन की बात करें वो है क्या? तो इसमें बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज एज द पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे लास्ट ऑर्बिट से तो साइज क्या होगा? छोटा होता जाएगा और हम क्या होगा? न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब साइज घटेगा। साइज घटता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे और इसका मतलब क्या होता है? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोबारा देख लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। if the penetration effect increase more which will be closest to nucleus। इसका मतलब ये करेंगे जो भी हम इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्ष से निकालते जाएंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में तीसरे में इस तरह निकालते जाएंगे तो साइज क्या होगा? हम न्यूक्लियस की तरफ आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, हैंस विल बी हेल्ड मोर फर्मली बाय द न्यूक्लियस। और इस तरह से क्या होगा? जो जो हम ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे साइज छोटा होता जाएगा और हम इलेक्ट्रॉन की तरफ न्यूक्लियस की तरफ आते जाएंगे। तो ये है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। उसके बाद हम शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हायर क्लासेस में भी आता है, लोअर में भी आता है। तो ये जो है शेल्डिंग इफेक्ट। तो शेल्डिंग इफेक्ट होता क्या है? शेल्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही बात है। तो इसमें बोला भी है द शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज आयनाइजेशन थेरेपी डिक्रीज। तो इसमें सीधा बोला भी आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, इसका मतलब साइज बढ़ेगा तो शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है।
के अंदर। तो एक्चुअल में होता क्या है, तो ये बोला द एक्चुअल चार्ज फेल्ड बाय द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर सेल इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि अंदर के इस कक्ष के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उस फॉर्म को हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। देखिए जब एक ऑर्बिट फिलअप हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर वाले कक्ष में जाते हैं, तो बाहर वाले अंदर वाले को रिपेल करते हैं और अंदर वाला बाहर वाला को। तो इस तरह से उनके बीच में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और उस फॉर्म को बोलेंगे यहाँ शील्डिंग इफेक्ट। उसके बाद लास्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक चीज हो रही है इसके अंदर, देखिए शील्डिंग इफेक्ट के अंदर जो फार्मूला है जेड इफेक्ट। तो जेड क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। तो हमने इफेक्ट यहाँ जेड जो है शील्डिंग इफेक्ट को लिखते हैं, वो किसके बराबर होता है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। देखिए न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास से शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा। उसी के बाद हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है, तो बेसिकली आपने पढ़ा है कि देखिए अब हमारे पास जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दो फॉर्म है, या कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड या इनकम्प्लीट। देखिए या तो फुली फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं। फुली फिल्ड होंगे, हाफ फिल्ड होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और वो इनकम्प्लीट है, लूजिड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगी। उसी को यहाँ इसमें बताया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, इफ एन एटम्स कंटेन एग्जैक्टली half filled or completely filled orbits then such arrangement extra stability। तो सीधा मतलब ये है कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बोला है भी अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हाई होगी, अगर वो इनकम्प्लीट है तो लो होगी। तो ये इसके बस